अभी कल तक पटाखे फूट रहे थे, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार जी देखिए, आपके सामने ही है कि क्या हो रहा है। ऐसा ऐसा जुडिशियल प्रोसेस का ऐसा मिसयूज किया जा रहा है जो आज तक हमारे देश में नहीं हुआ। एक प्रोसेस को मिसकोट करने की कोशिश की जा रही है। अभी मैं सुन रहा था, बीजेपी के नेता कह रहे थे कि दोषी हैं। एक तरफ कोर्ट से जमानत मिल रही है ऐसे एक्ट में, जिस एक्ट में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कोर्ट जमानत मिलना, और दूसरी तरफ जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं दोषी हैं। क्या ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? क्या ये लोगों को मिसगाइड, गुमराह करना नहीं है? क्या बीजेपी का अहंकार में कोई भी कमी आई है? इनको जनता ने लताड़ दिया। 400 पार का ये नारा देते थे, इनको जनता ने बता दिया कि देश में तानाशाही नहीं चल सकती, लेकिन इनके अहंकार में कमी आई कोई? ये कोर्ट्स को कुछ नहीं समझ रहे हैं, ये लीगल प्रोसेसेस को कुछ नहीं समझ रहे हैं। इन्होंने एजेंसीज का बुरा हाल कर दिया है। क्या हाल किया था इन्होंने एसबीआई का कोर्ट में? सेम वही हाल ये ईडी का कर रहे हैं। अब एसबीआई कोर्ट में जाके बोलती है कि हम डेटा नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारा डेटा है। एक क्लिक के ऊपर डेटा आता है और ये कहते हैं बहुत सारा डेटा है। ये इस हद तक ये एजेंसीज का और हमारी इंस्टीट्यूशंस का इन्होंने बुरा हाल कर दिया। आज ये कोर्ट के प्रोसेसेस को और ये एजेंसीज के बर्ताव को ये पूरी तरह से जो है वो बीजेपी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये एक तरह से हमारे देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरह से एक एजेंसीज को डोमिनेट करके ये करवाया दो जा रहा सवाल है हैं। तो चुनावी नतीजों का असर किसी के व्यक्तिगत मामले में वो दोषी है या बरी हो जाएगा, इस पर तो कोई असर कभी आज तक देखा नहीं गया और पढ़ना भी नहीं चाहिए। दूसरा अहम सवाल, जो आम आदमी पार्टी इसको मुख्य केंद्र में रखकर लगातार आरोप लगा रही है कि मामले में अभी बेल ऑर्डर की कॉपी नहीं आई और ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई। ये चीज हाईकोर्ट तो समझता होगा ना, ये जो कानूनी पहलू हैं आम आदमी पार्टी, बीजेपी, ईडी से ज्यादा बेहतर हाईकोर्ट समझ रहा है। हाईकोर्ट ने अगर याचिका पर सुनवाई की और फिलहाल अरविंद केजरीवाल को राहत देने से एक तरह से रोका गया है, उनकी जमानत पर रोक लगाई गई है, तो ये बात हाईकोर्ट से बेहतर और कौन समझ सकता है? क्या वो आम आदमी पार्टी समझती है या बीजेपी समझती है या कौन समझता है? हम तो कोर्ट के ऊपर कुछ कह ही नहीं रहे सर। कोर्ट तो अपना काम कर रहे हैं। आपने ये कहा कि आखिर ईडी ने बिना बेल ऑर्डर के कैसे चैलेंज किया। मैं ये कह रहा हूं कि ये बात तो हाईकोर्ट को पता होगी कि बेल ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है और उस केस को एंटरटेन अगर किया गया। 8:30 बजे हम तो ईडी की प्रोसीडिंग्स पे सवाल उठा रहे हैं कि शाम को 8:30 बजे एक कोर्ट एक जजमेंट डिलीवर कर रहा है। आप इंतजार तो करिए उस जजमेंट के आने का। मैं वही कह रहा हूं, मैं निवान जी, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं कि अगर वो कानूनी दायरे में नहीं होता, निवान जी, अगर वो कानूनी दायरे में नहीं होता, अगर नहीं होता तो हाईकोर्ट उसको एंटरटेन ही नहीं करता। असंवैधानिक होता, गैर कानूनी होता तो मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई कैसे करता, किस बुनियाद पर करता? कानूनी दायरों का मिसयूज कैसे किया जाता है ये भाजपा से बेटर कोई नहीं जानता। हाईकोर्ट नहीं समझ पाया ये जो आप समझा रहे हैं? हाईकोर्ट नहीं समझ पाया जो आप समझा रहे हैं मुझे, निवान जी? कोर्ट सब समझता है सर। कोर्ट एक अलग चीज है। कोर्ट के अंदर एक जो हमारा प्रोसेस चल रहा है वो चल रहा है। हम वो बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्या आपने कभी सुना था कि किसी एजेंसी ने ऐसा किया हो कि बिना ऑर्डर मिले उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए पहुंच गए हो? इतनी क्या जल्दबाजी है, इतना क्या प्रेशर है इनके ऊपर? ठीक है, यासिर जिलानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासिर साहब, एजेंसियों के मिसयूज का बड़ा आरोप लगातार दोहराया जा रहा है कि आपने बेल ऑर्डर का इंतजार तक नहीं किया, अरविंद केजरीवाल कहीं बाहर न निकल जाए, इसको लेकर आप लोग मामले को लेकर तुरंत हाईकोर्ट पहुंच गए बिना कॉपी लिए। आयुष जी, धन्यवाद आपका। जो सवाल है खुद कॉन्ट्रडिक्ट आपके प्रवक्ता अपनी ही बातों में करें। जब आप उनसे कोर्ट पे बार बार सवाल कर रहे हैं तो कोर्ट के प्रोसीजर को अलग बता रहे हैं। अरे हाईकोर्ट ने आपकी जो लोअर कोर्ट की जमानत थी उस पर रोक लगा दी, एक क्लियर है। और आप कहते हैं कि वो गुनाहगार नहीं तो जेल में क्या भांगड़ा करने गए? अब ये कोर्ट क्या जेल में उन्होंने? ठीक है निवान जी, एक बार सुन लेते हैं। हाँ। सुन लीजिए महाराज जी। देखिए क्या है कि ये पूरी की पूरी जो आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है वो लोगों के सामने आ गया है। लोगों ने अब समझ लिया है कि इनके पास कभी से किसी तरह का ना कोई नीति थी, ना कोई इनके पास विजन था। इन्होंने लोगों को शुचिता और नैतिकता के आधार पे दिल्ली के लोगों को भ्रमित किया, दिल्ली की सत्ता पाई, लेकिन इनका एक ही खेल था, भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार के चैंपियन है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के अंदर जेल में है, सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के अंदर जेल में है, मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार उन्होंने किया है इसलिए जेल में है। ये बात दिल्ली की जनता और भारत की जनता जानती है। आपको समझना चाहिए। और आप जिस तरीके से कल पटाखे से लेके मिठाइयां बांट रहे थे,
तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों को जो कोर्ट का प्रोसीजर है और जो आपका अपराध है उसके तालमेल को समझने की कोशिश करिए। और इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? एजेंसी कोऑर्डिनेशन के काम को आप भारतीय जनता पार्टी पे थोप देते हैं। कब तक आप थोपते रहेंगे? मुझे लगता है कि ये वाली जो आपका झूठ है ना, बार बार झूठ बोलना, बार बार दिल्ली के लोगों जिलानी को साहब, इसमें भ्रमित भी करना, दो पहलू हैं। दिल्ली अरविंद केजरीवाल की लोगों ने जमानत पर रोक भले अभी- लगी हो, लेकिन जमानत को खारिज नहीं कर दिया गया। इस पर कोर्ट अभी फैसला सुरक्षित रख के 2 से 3 दिन बाद नहीं, फैसला नहीं, सुनाएगा। इसमें मैं- 50-50 है, मैं- हो सकता है उनको सुनिए, जमानत मिल भी जाए, हो मैंने- सकता है ना मैंने ये नहीं मिले। कहा, लेकिन- दूसरा सवाल ये है लेकिन जिलानी ये साहब, जो- ठीक है, मैं इसी में एक और सवाल जोड़ देता हूं। एक जो बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया कि बीजेपी दोहरा रही कि अरविंद केजरीवाल दोषी हो गए हैं। जो आपके नेताओं के लगातार बयान आए उसमें भी इसी तरह के शब्दों का जिक्र है। अभी उन पर आरोप है, दोषी थोड़ी हुए हैं। नहीं, तो आप बताइए ना, जब आप किसी अपराध को करते हैं और उसमें जेल में चले जाते हैं, सारी जो साक्ष्य और एविडेंस जो प्रीमियम एजेंसी है वो जुटा रही है। कैसे साउथ का पूरा जो इनका सिंडिकेट था, कैसे पैसा वहां से आया, पैसा ये तो आप चार्जशीट के पहलू का जिक्र कर रहे हैं ना, ये कन्विक्शन थोड़ी है, शराब घोटाले में ये देखिए, फैसला थोड़ी है हजारों डिबेट जिलानी साहब। नहीं, हजारों डिबेट करिए किस तरीके से इन्होंने जो परसेंटेज था वो आगे बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया आपने? क्यों आपने दिल्ली की जनता को शराबी बनाने के लिए एक शराब की बोतल पे 2 ठीक है, शराब मैं निवान जाऊंगा, मैं आऊंगा। हाँ, आपने तो कहा था कि हम तो दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करेंगे। आज दिल्ली में पानी को लेकर त्राहिमाम है। ठीक है जिलानी साहब, मैं लौटता हूं। शिवम जी, कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है इन दोनों तरफ के आरोप प्रत्यारोप के दौर में? एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ी, हालांकि कामयाबी दिल्ली को लेकर स्पेसिफिक देखा जाए उतनी कामयाब तस्वीर नहीं दिखी। फिर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस ने पानी को लेकर प्रदर्शन भी किया था। शराब के मुद्दे को लेकर भी भ्रष्टाचार का आरोप आपकी पार्टी ने लगाया था। आज अरविंद केजरीवाल के इस मामले को लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, बीजेपी का जो ये निंदनीय कार्य चल रहा है पिछले 10 सालों से विपक्ष की आवाज दबाने का, हमें लगा था कि 4 जून के शॉक के बाद, जो इनको शॉक लगा था, जो इनको जनता ने शॉक दिया था, उसके बाद ये थोड़ा जनता में और देश में कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अभी भी यही दर्शा रहा है कि ये हाथ धो के विपक्ष के पीछे पड़े हैं। हाथ धो के ये पीछे पड़े हैं हर नेता के और हर लीडर के जो इनके खिलाफ होता है। नंबर 1। नंबर 2, मैं जो कोर्ट में कार्रवाई हो रही है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो सब जुडिस है मैटर, और वो एक तरीके से उनका ईडी का भी संवैधानिक अधिकार है कि वो कोर्ट जाए। जैसे केजरीवाल जी का संवैधानिक अधिकार था, उनको बेल मिला लोअर कोर्ट से, वैसे ही ईडी का भी संवैधानिक अधिकार। लेकिन जिस तरीके की भाषा, मेरे ख्याल जो भाषा का प्रयोग करा गया हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट के ऑर्डर पे और जज के शब्दों पे, वो सरासर निंदनीय था। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, जैसे आपने बोला कि दिल्ली में हमने पानी के मामले में आवाज उठाई। देखिए, हमारा एक बड़ा लोकतांत्रिक सेटअप है। वो एक सेंट्रल इलेक्शन का इशू था, वो एक संविधान बचाने का इशू था जिसके लिए हम साथ आए थे। आगे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा दिल्ली के इस मुद्दे पर आप लोगों ने खुद आरोप लगाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, सुप्रिया श्रीनीत उसमें थी। उस मुद्दे को लेकर अगर अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल रही है तो या तो आप अपने आरोपों पर कायम रहें, या तो आप बताएं कि वक्त के साथ उसमें तब्दीली आ गई है। शिवम जी, देखिए, हमने मुद्दा उठाया था और उस पर जांच चल रही है। हमने तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट की टाइमिंग पे सवाल उठाया था कि आपने एकदम चुनाव के पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर, तब तो चुनाव हो चुका है, अब ठीक है, उनको जेल में रहना चाहिए या बाहर आ जाना चाहिए? देखिए, वो तो सब जुडिस है मैटर, वो तो जज को जो आरोप आपने लगाए थे उन्हीं आरोपों का एक बुनियाद अगर देखा जाए, पॉलिटिकल अप्रोच हटा दिया जाए, तो उन आरोपों की वजह से अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। आप लोगों ने भी आरोप लगाया था कि लिकर पॉलिसी में स्कैम हुआ है, करप्शन है इसमें, इस वजह से अरविंद केजरीवाल जेल में है। तो अब आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इलेक्शन के बाद? हम तो कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी करार हो उसको सजा मिलनी चाहिए। आपने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने करप्शन किया, ये आपका स्टैंड था कि नहीं था? हमारा स्टैंड था। उस पर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सवाल था। चलिए, गिरफ्तारी वाला पहलू हो गया, चुनाव खत्म हुआ, अब अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, जो आपने आरोप लगाया था उसी पर पूछ रहा हूं मैं।
देखिए, मैं कैसे बता सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना चाहिए कि नहीं, वो तो जज आप डिसाइड आप करेंगे। लोगों ने आरोप लगाया था लिकर पॉलिसी को लेकर, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं शिवम जी आपसे। तो हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर वो दोषी हैं तो उनको कोर्ट से सजा, ठीक और है, जो भी ठीक है, दोषी है उसको ठीक है।